चारों सेगमेंट से एक एक क्वेश्चन होगा। एकदम कंफर्म है, एकदम कंफर्म है कि 4 सेगमेंट से 4 क्वेश्चन, हर एक सेगमेंट से एक क्वेश्चन, उसमें कोई डाउट नहीं है। और हाँ नहीं, वो पूछता है लेकिन फिर भी बार ग्राफ आपको अलग से देगा, क्योंकि वो हाँ हाँ और नीचे बार ग्राफ देता है, लेकिन फिर भी वो आपको बार ग्राफ एक अलग से देगा ही देगा, एक ग्राफ अलग से देगा, एक टेबुलर जो भी है वो सब अलग से 4 पोर्शन देता ही देता है। तो उसमें पाई चार्ट सबसे इम्पॉर्टेंट है कि पाई चार्ट से क्वेश्चन गलत नहीं होता है, चाहे उसमें बार ग्राफ मिला दे या कोई टेबुलेशन मिला दे या कोई सारणी मिला दे, कुछ भी मिला दे तो वो आपका गलत नहीं होगा। तो 2 पोर्शन हमको ऐसा फिक्स करना है, 2 ही क्वेश्चन बनाना है कि एग्जाम में जाए और सेलेक्ट करने में टाइम ना लगे हमको, कि ये क्योंकि क्वेश्चन पढ़ के सेलेक्ट करते हैं चारों में से आप, तो उसमें भी टाइम लगेगा, कम से कम 10 से 15 मिनट तो उसी में लग जाएगा कि 10 से 15 मिनट में एक क्वेश्चन बनाना है, 20 मिनट में, और 15 मिनट हम पढ़ने में ही लगा दिए उसको। तो एकदम फिक्स कर रखना है कि हमको यही 2 क्वेश्चन करना है, उसके अलावा किसी की तरफ ध्यान ना जाए। तो हम लोग बार डायग्राम से शुरू कर, ये पाई चार्ट से शुरू करते हैं। तो पाई चार्ट में सबसे पहला चीज़ क्या है, किसी भी चीज़ का डेटा, जैसे किसी इंस्टीट्यूट का हो, किसी स्कूल का हो, किसी ऑफिस का हो, किसी देश का हो, किसी राज्य का हो, जनसंख्या का हो, या किसी एक्टिविटी से संबंधित हो, कोई भी डेटा को इस सर्किल के अंदर, अब जैसे दे रहा है किसी भी चीज़ का डेटा एक 18% है, ठीक है, तो ये हो गया 18%, किसी का वेतन दे रहा है, कोई भत्ता दे रहा है 20%, टेलीफोन में उसमें खर्च दे रहा है 25%, तो इसी तरीके से करके 100% पूरा करेगा। अब 100% पूरा करेगा तो एक उसमें आपको जानकारी देगा कि उसका कुल लागत क्या है या कुल कितना वो खर्च करना चाह रहा है। अब उस खर्च के अकॉर्डिंग वेतन में कितना खर्च किया, भत्ता में कितना खर्च किया, टेलीफोन में कितना खर्च किया, कागज में कितना खर्च किया, बिजली में कितना खर्च किया, तो कंपनी का रजिस्ट्रेशन कराने में कितना खर्च किया, इस तरीके से 10-12 पॉइंट्स रहेंगे, ठीक है। तो उन सब का मध्य का अलग अलग कैलकुलेशन होगा कि जैसे कि अब 45,000 करोड़ रुपया कुछ खर्च करता है टोटल, तो अब 18% वेतन में, तो 45,000 करोड़ का 18%। और इसमें बेसिक कंसेप्ट एक सबसे बड़ा ये है कि इसमें सिर्फ परसेंटेज का यूज़ है और प्लस माइनस का। परसेंटेज में यदि आपको कोई दिक्कत नहीं है तो ये बनाने में कोई भी दिक्कत नहीं होगा, बस समझना है और प्रैक्टिस करना है। और प्रैक्टिस करने में जहाँ कोई दिक्कत हो कि ये इसमें थोड़ा कॉम्प्लिकेशन आ रहा है तो उसको फिर हम लोग डिस्कस करेंगे, बस इसमें प्रैक्टिस चाहिए। तो एक क्वेश्चन हम लोग जो सबसे ईजी क्वेश्चन है पहले उसको लेते हैं। एक ग्राफ दिया हुआ है, तो विभिन्न शीर्षों के अंतर्गत एक संगठन का औसत मासिक व्यय विभिन्न नहीं, क्वेश्चन बैंक का नहीं है, ये एक बुक है उसका क्वेश्चन है। हाँ, विभिन्न शीर्षों के अंतर्गत एक संगठन का औसत मासिक व्यय, तो कुल व्यय कितना है 18,50,000 रुपये, 185 पे 4 जीरो, कुल व्यय 18,50,000। फिर एक पाई चार्ट दिया हुआ है, ये है 8%। 8% क्या है, कैंटीन सब्सिडी। कैंटीन सब्सिडी। दूसरा है 6% स्टाफ को चिकित्सा व्यय। तीसरा है 12%, 12% में है बिजली।
फिर है 15%, टेलीफोन, फिर है 11%, वह है पानी, फिर है 10%, वह परिवहन सब्सिडी, फिर है 20%, 11% बीसी में का 10% बीसी हो गया, 20% स्टाफ को वेतन, और ये है 20%, कुछ बड़ा कर देते हैं और ये 18% स्टाफ को ऋण, स्टाफ को ऋण, ठीक है। लिख लीजिए इसको पहले। तो इसमें पहला क्वेश्चन है स्टाफ को वेतन और स्टाफ के ऋणों पर हुए व्यय के बीच का अंतर क्या है। दूसरा क्वेश्चन, बिजली पानी दोनों मिलाकर कुल व्यय कितना था। तीसरा है परिवहन सब्सिडी और कैंटीन सब्सिडी में मिलकर कुल कितनी राशि का व्यय हुआ है। कैंटीन सब्सिडी में मिलकर कुल कितनी राशि का व्यय हुआ है। ये सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म है क्वेश्चन का, इससे बस पता चलेगा कि कैसे बनाते हैं। हाँ, कुल कितनी राशि का व्यय हुआ। स्टाफ पर खर्च किया गया, चौथा नंबर स्टाफ पर खर्च किया गया चिकित्सा व्यय वेतन पर खर्च किए गए व्यय का कितना प्रतिशत है। पांचवा नंबर है टेलीफोन पर कितनी राशि का व्यय हुआ है। कितनी राशि का व्यय हुआ है, जिसको कोशिश कीजिए बनाने का पहले 5 मिनट। स्टाफ का ऋण, ऋण में कितना है 18%। था ये 3 माइनस होगा 0 0 0, 10 में से 3 गया 7, 6 में से 3 गया 3, 37,000। आ गया ना। ठीक है, तो दूसरा ऐसे ही बनाइए। ये बन जाता है तब डबल चार्ट वाला बताया जाएगा। डबल चार्ट है, फिर ट्रिपल चार्ट है, फिर सारणी दिया हुआ अनुपात में। बहुत सारा क्वेश्चन है, कम से कम 30-35 क्वेश्चन है एक चैप्टर में। तभी तो सब बन जाएगा, इसमें तो कोई दिक्कत है नहीं। तो अगला क्वेश्चन लिखिए। एक और पाई चार्ट दिया है,
उसमें स्कूल का के बारे में बताया है कि स्कूल में विद्यार्थियों की संख्या दी है, जिसमें लड़कियों की संख्या और लड़कों का संख्या निकालना है। तो अगला क्वेश्चन है, लिखिए, एक स्कूल में अलग अलग गतिविधियों में, हाँ अगला क्वेश्चन, ये तो बन जाएगा, ये इजी था, मतलब बताएं कि किस तरीके से सिंपलेस्ट फॉर्म इसका है। अब सिंपलेस्ट फॉर्म के बाद थोड़ा सा हम लोग कॉम्प्लेक्स फॉर्म में आ रहे हैं। हाँ, एक स्कूल में अलग अलग गतिविधियों में भर्ती विद्यार्थियों का प्रतिशत, एक स्कूल में अलग अलग गतिविधियों में भर्ती विद्यार्थियों का प्रतिशत, ठीक है, और विद्यार्थियों की संख्या दिया हुआ 3000। विद्यार्थियों की संख्या है 3000, संख्या दिया 3000, कुल विद्यार्थी कितने हैं 3000, ठीक है। अब 3000, किसी स्कूल में कितना विद्यार्थी होगा, 30,000 नहीं ना होगा, 2000, 3000, 4000 ऐसे होगा। उसमें नृत्य यानी डांस 24%, क्राफ्ट यानी 25%, चित्रकारी 14%, 1 2 3, तैराकी 16% और गायन 21%। ये एक चार्ट है, पहले इसको नोट कर लीजिए। क्या? हाँ, गायन 21%, हाँ क्राफ्ट 25%, चित्रकारी 14%, तैराकी 16%, गायन 21% और नृत्य 24%, यानी 3000 विद्यार्थियों में, जिसमें लड़का और लड़की का मेंशन नहीं है, ये कुल है, लड़का छात्र और छात्राएं दोनों मिलाकर ये 5 उसमें क्राफ्ट दिए गए कि 5 तरीके का नृत्य संगीत सब हो रहा है, उसमें इतने इतने % विद्यार्थियों ने भाग लिया है। अब एक और चार्ट दिया हुआ है जिसमें लड़कियों का दिया हुआ है, ठीक है, ये लड़कों का नहीं है, कुल विद्यार्थियों का है, ठीक है, इसमें लड़का लड़की दोनों इंक्लूड है। और अब है कुल विद्यार्थियों में से, हाँ अलग लिखिए, कुल विद्यार्थियों में से विविध गतिविधियों में भर्ती लड़कियों के प्रतिशत का ब्रेकअप, हाँ मतलब अब कुल विद्यार्थियों में, जैसे कि इसमें भाग लिया टोटल स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ जितने टोटल स्टूडेंट है उसका 24%, 20%, 18%। अब मान लीजिए लड़की है उसमें कुछ भी 1500, 1600, 1700, तो अब उस 1700 लड़कियों में कितनी कितनी प्रतिशत लड़कियों ने इन सभी चीज़ों में भाग लिया, तो इसमें लड़कियों की संख्या दिया जा रहा है 1750। ब्रेकअप, हाँ ब्रेकअप मतलब उसमें लड़कियों का ब्रेकअप दे रहा है, यानी कि लड़की लड़का से अलग कितना प्रतिशत में है, ये कुल मिलाकर है। अब लड़कियों को अलग करके दिखाया जा रहा है। हाँ, लड़कियों का कुल संख्या है 1750, इसमें कुल विद्यार्थियों का संख्या था 3000, 3000 में 1750 छात्राएं हैं। कोई दिक्कत होगा कहीं भी कुछ भी तो बोलिएगा। अब इसमें जो 5 टाइप का था ना, इसमें नृत्य, गायन, संगीत सब कुछ, अब उसमें लड़कियां कितनी कितनी भाग ले रही हैं, तो लड़कियों का नृत्य में कितना प्रतिशत है, 20%, ठीक है। क्राफ्ट में 22%, चित्रकारी में 16%, तैराकी में 14% और गायन में 28%। चित्रकारी में कितना है 16%, तैराकी में 14%, गायन में 28%,
नृत्य में 20 और क्राफ्ट में 22। तो एक हो गया कुल विद्यार्थियों की संख्या के अनुसार प्रतिशत, और एक हो गया छात्राओं की संख्या के अनुसार प्रतिशत। तो अब इसमें बचा किसका? छात्रों की संख्या के अनुसार प्रतिशत। ठीक है, तो अब क्वेश्चंस लिखिए। नंबर 1, स्कूल में लड़कों का प्रतिशत क्या है? ठीक है। दूसरा हो गया गायन और क्राफ्ट में मिलाकर कुल कितने लड़के भर्ती हुए हैं? थर्ड है तैराकी और चित्रकारी में मिलाकर भर्ती लड़कियों की कुल संख्या कितनी है? नृत्य में भर्ती हुई लड़कियों की संख्या स्कूल के कुल विद्यार्थियों की संख्या का कितने प्रतिशत है? स्कूल में कुल विद्यार्थियों की संख्या का कितने प्रतिशत है? 5वां नंबर, तैराकी के लिए भर्ती लड़कियों की संख्या, तैराकी के लिए भर्ती लड़कियों की संख्या से क्रमशः क्या अनुपात है? यानी तैराकी में लड़की का प्रतिशत बटे तैराकी में प्रतिशत नहीं जानना है, इसमें संख्या ही है। तैराकी में लड़कियों की संख्या बटे तैराकी में लड़कों की संख्या, ये फाइंड करना है। ठीक है, इसका अनुपात बस कॉम्प्लिकेटेड है, फिर से रिपीट करें क्या? यानी लड़की का तैराकी में संख्या बटे लड़का का तैराकी में संख्या, ये कितना रेशियो इसका होगा? स्कूल में लड़कों का प्रतिशत, तो स्कूल में विद्यार्थियों की कुल संख्या बराबर 3000 लड़कियों की कुल संख्या बराबर 1750, लड़कों की कुल संख्या बराबर 3000 माइनस 1750 बराबर 1250 हुआ। देयरफॉर लड़कों का प्रतिशत, लड़कों का प्रतिशत बराबर लड़कों की संख्या, या मान लीजिए ऐसा नहीं बनाइए, ऐसे बनाइए। देयरफॉर माना कि लड़कों का प्रतिशत, हाँ लड़कों का प्रतिशत कितना है? x प्रतिशत है। ठीक है, लिख के हम इतना इसलिए बता रहे हैं क्योंकि समझ में आ जाए कि लिखना कैसे है। ठीक है ना? हाँ लिखना है, प्रश्नानुसार बनाते हैं। विद्यार्थियों की कुल संख्या गुने x प्रतिशत बराबर लड़कों की संख्या। 3000 गुने x बटे 100 बराबर 1250, x बराबर 1250 बटे 30, 0 0 कैंसिल, 41 पॉइंट कितना आया? 41.67%। ठीक है, क्योंकि वो 6 आते जाएगा, इसको 6 7 कर देना। इसी तरीके से लिखना है, इसमें बहुत ज़्यादा नहीं लिखना है, लेकिन आपको लगना जैसे कि लड़कों की कुल संख्या लिख दिए हैं, लेकिन वहाँ पे आप इस तरीके से ब्रैकेट का यूज़ कर सकते हैं। तो ये सब करते हैं जैसे एक ही के नियम से पहले हम लोग जब मैथ बनाते थे 9th 10th में, उसी तरीके से लिख के बनाना है। इसमें कोई भी प्रश्न नहीं, हम यहाँ भी काटे तो क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। एक ही बार में मतलब नीचे जो x बराबर लिखे हुए हैं लिख के डायरेक्ट काट दे तो कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, इधर से इधर भी काट सकते हैं डायरेक्ट, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ कोई दिक्कत नहीं है। हाँ लिखना पूरा प्रोसेस है, चूंकि कहाँ लिखना है, इसलिए कहाँ लिखना है, प्रश्नानुसार कहाँ लिखना दिया हुआ है। हाँ अब जैसे ऊपर भी लिखेंगे दिया है,
दिया हुआ है, यानी गिवन क्या है हमारे पास, हाँ, तो गिवन लिखेंगे ना कि गिवन पोर्शन की विद्यार्थी की संख्या दिया है, लड़की की संख्या दिया है, लड़कों का इतना हुआ तो इतना माने तो इतना निकालें। ठीक है, तो एकदम नियम से, कुछ भी पॉइंट छूटना नहीं चाहिए, नहीं तो एक नंबर भी कट सकता है। अगर एक पॉइंट छूटा तो एक नंबर उसमें मन किया। हाँ वही तो कर, आंसर सही होने के बावजूद भी 5 मिल सकता है। क्या नहीं तो उसको डायरेक्ट, हाँ नहीं तो उतना डायरेक्ट नहीं ना करना, इसीलिए तो हम भी इतना लिख रहे हैं, ना तो क्या जरूरत है डायरेक्ट वहीं से 3000 बटे 1250 नहीं कर देते, 1250 बटे 3000 नहीं कर देते, वो हो जाता। लेकिन ये प्रोसेस से बनाना ना, तब ना 2-2, 3-3 पेज, 4 पेज का एक आंसर मिनिमम होता है, मतलब 4 पेज में तो 3.5-3 पेज तक भी तो जाना चाहिए ना, ये 6 क्वेश्चन 4 पेज तक तो आप लिख के बनेगा, तब नहीं तो सबका तो एक लाइन में आंसर कर दे तो 6 लाइन में 6 क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, तो फिर तो वो तो हुआ नहीं, तो उस प्रोसेस से बनाना है। और अब अगला क्वेश्चन क्या था, हाँ कुल लड़के कितनी भरते हुए, तो पहले लड़कों का प्रतिशत निकालिए, लड़की पूरा निकाल कर फिर लड़की का निकाल कर फिर उसमें माइनस करना है। गायन में कुल विद्यार्थियों की संख्या, गायन में कुल विद्यार्थी कितने हो जाएंगे, गायन 21%, यानी 3000 का 21%, 63 630। अब गायन में छात्राओं की संख्या, कितना 1750, 28%, $490, कुल है 630, लड़कों का छात्राओं का तो छात्रों का कितना हो जाएगा, लड़कों का हाँ लड़कों की संख्या बराबर 630 माइनस 490, अब जो आएगा वो हमारा आंसर होगा। फिर हम क्राफ्ट में निकालेंगे, क्राफ्ट में कुल संख्या विद्यार्थी का, फिर क्राफ्ट में लड़कियों की संख्या, फिर क्राफ्ट में लड़कों की संख्या, और फिर क्या क्वेश्चन है, दोनों को जोड़ देना है, यही ना। और ऐसे भी शॉर्ट में बना सकते हैं, गायन प्लस क्राफ्ट, गायन में लड़कियों की संख्या, क्राफ्ट में लड़कियों की संख्या, लेकिन इससे उलझ जाएगा मैटर एग्जाम में, इसलिए हम इस तरीके से बना रहे कि एक गायन का निकालिए, फिर क्राफ्ट का निकालिए और फिर दोनों को जोड़िए, 2-3 स्टेप बस ज़्यादा लिखना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पर जो है हाँ, जो क्वेश्चन कर रहा है उसी स्टेप को लिख के बनाना है, हाँ पूरा स्टेप से नहीं गुजरना है, मतलब बच्चे को जैसे समझाते हैं हाँ एकदम स्टेप यूनिटरी मेथड से जैसे हम लोग लिखते थे, हाँ बस एकदम वैसे ही बनाना है। हाँ लड़का की संख्या में 1200। गायन में कुल विद्यार्थियों की संख्या 3000, तो कुल का संख्या ना 21% दिया हुआ है, कुल में 21% है, तो हम निकाल लिए 630। अब छात्राओं की संख्या भी पता है हमको 1750, और उसमें 28% छात्राएं हैं गायन में, फिर अब कुल का निकाल लिए, छात्रा का निकाल लिया तो छात्र का निकल गया। हाँ अब उसी तरह क्राफ्ट में करेंगे, कुल का निकाल लिए, छात्राओं का निकाल लिए तो छात्र का निकल गया, फिर जो छात्र का दोनों में है उसको जोड़ देंगे, वो हमारा आंसर आ जाएगा। नहीं कुल कितने नहीं, कुल कितने छात्र हैं, कुल कितने लड़के हैं, ये क्वेश्चन है, कुल कितने लड़के हैं। कुल जब टोटल है तो टोटल तो 3000 में उतना % निकाल देंगे तो आ ही जाएगा, पूछेगा काहे के लिए।
कुल के तब ना लड़का का हम अलग से निकाल रहे हैं, अलग से लड़का का गायन में निकालना है, अलग से क्राफ्ट में निकालना है और फिर दोनों को जोड़ना है लड़का का। पूरा कंप्लीट कर दें, ठीक है। तो 630 माइनस 490 0, 13 में से 9 गया 4 और 5 में से 4 गया 140। तो लड़कों की संख्या किसमें? गायन में ना, हाँ। देयरफॉर गायन में लड़कों की संख्या 140, ठीक है। देखिए गायन में लड़कों की संख्या 140, ठीक है। हाँ वही, अभी ये बहुत आसान क्वेश्चन है ये सब। अभी धीरे धीरे बढ़ेंगे हम लोग, कम से कम 3 क्लास लेंगे जिसमें पाई चार्ट खत्म करेंगे, ठीक है ना। तब जाके एकदम क्रिस्टल क्लियर दिमाग में फिट हो जाएगा। और प्रैक्टिस इतना करना है ना कि वहाँ पे सोचना ना पड़े, बस पेन चले। हाँ हाँ, और स्टेप पढ़ना कैसे? क्वेश्चन पढ़ पढ़ के, नहीं वो तो ट्रिक वाला जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आता है उसका ट्रिक है वो सब। हाँ, और यहाँ पे हम लोग को मेन फोकस क्या है? सब्जेक्टिव करना है, तो इसको भी सब्जेक्टिव की तरह ही करना है। अगला क्या है? क्राफ्ट। क्राफ्ट में कुल विद्यार्थियों की संख्या, नहीं इसी क्वेश्चन में, अभी तो हम लोग गायन निकाले, अब क्राफ्ट का निकालना है। हाँ गायन और क्राफ्ट है ना, तो क्राफ्ट में कुल विद्यार्थी कितने हो जाएंगे? 3000 गुने 25/100 यानी 750, ठीक है। अब क्राफ्ट में लड़कियों की संख्या, लड़कियों की संख्या तो 1750 गुने 22/100, तो 175 गुने 22 350 और 350, 0583, ठीक है। फिर एक 0 गया, 385। तो देयरफॉर लड़कों की संख्या क्राफ्ट में कितनी हो गई? क्राफ्ट में 750 माइनस 350, 10 में से 5 गया 5, 14 में से 8 गया 6, 6 में से 3 गया 3, 365। तो लड़कों की संख्या 365 क्राफ्ट में, और कितना आया था गायन में? 163, 140 था गायन में। तो अब यहाँ पे बनाते हैं, तो देयरफॉर कुल लड़कों की संख्या, कुल लड़कों की संख्या गायन और क्राफ्ट में 140 प्लस 365, तो 5 6 4 10 का 0, हाथ में 4 1 5, 505 आंसर, ठीक है। 365, ठीक है। 385 माइनस हुआ 750 में, हाँ तो 750 में 385 माइनस होगा तो 365। 10 में से 5 गया 5, 14 में से 8 गया 6, 6 में से 3 गया 3, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन क्या है? तैराकी और चित्रकारी में मिलाकर भर्ती लड़कियों की कुल संख्या कितनी है? तो ये तो आसान है, हाँ। इसमें बस लड़की का दिया ही हुआ है 1750, और जो परसेंट दिया उसको निकाल के दोनों को जोड़ देना, एक ही बार जोड़ देना है। हाँ इसमें एक ही बार, क्या ऐड कर दिए, हाँ। और तीसरे में क्या करना है? एक ही बार निकाल देना है। तैराकी और चित्रकारी, तैराकी में कितना है? 14 और चित्रकारी में 16, तो 16 और 14 कितना होगा? 30।
यानी कि 1750 का 30% निकाल देंगे तो तीसरा का आंसर निकल जाएगा। ठीक है। फिर चौथा है नृत्य में भर्ती हुई लड़कियों की संख्या स्कूल के कुल विद्यार्थियों की संख्या का कितना प्रतिशत है। तो पहले नृत्य में भर्ती लड़कियों की संख्या निकालेंगे तो 1750 का 20%, तो 1750 का 20% हो गया 350, नहीं कितना हो जाएगा 35 होगा ना, 0 तो कट गया। हाँ ठीक है। और स्कूल के कुल विद्यार्थियों की संख्या का कितने प्रतिशत है। तो कुल विद्यार्थी कितना 3000, तो 3000 का 35 कितना परसेंट होगा। ठीक है। तो 3000 का x% बराबर 35 तो निकल जाएगा। पाँचवा तैराकी के लिए भर्ती लड़कियों की संख्या का तैराकी के लिए भर्ती लड़कों की संख्या से क्रमशः क्या अनुपात है। तो वही लड़की का निकालेंगे, फिर माइनस करके लड़का का पहले कुल का निकालेंगे, फिर लड़की का निकालेंगे, फिर माइनस करेंगे तो लड़का का निकलेगा, फिर लड़की और लड़का का रेशियो निकाल देंगे। तो उस पर लिखेंगे देयरफॉर आंसर में लास्ट में अभिष्ट अनुपात, अभिष्ट अनुपात। हाँ परसेंटेज, हाँ वही कह रहे हैं कि पहले कुल का, हाँ कुल का परसेंटेज निकालेंगे। ठीक है। फिर लड़की का परसेंटेज निकालेंगे, फिर माइनस करेंगे तो लड़का का आ जाएगा। तो जब लड़की का संख्या आ गया तैराकी में, लड़का का संख्या आ गया तैराकी में, तो ये लिखेंगे लड़कियों की संख्या तैराकी में बटा लड़कों की संख्या तैराकी में बराबर इतना बटे इतना बराबर इतना आंसर। अभिष्ट अनुपात बराबर जितना भी आता है 35/50 या कुछ भी जो भी, तो जो आंसर आएगा 5 × 35 और 10। ये अभिष्ट अनुपात बराबर कुल लड़कियों की संख्या बटा कुल लड़कों की संख्या। आप लिख दीजिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है लेकिन इतना भी लिखने में नहीं कटेगा नंबर, इसीलिए बताएं कि अभिष्ट अनुपात बराबर इतना लिख सकते हैं। तो आप 1-2 लाइन एक्स्ट्रा लिख दीजिएगा तो उससे दिक्कत नहीं है, 1-2 लाइन कम नहीं होना चाहिए। पांचवा है तैराकी के लिए भर्ती लड़कियों की संख्या का तैराकी, ये तो हो गया ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। इसमें 3 पाई चार्ट दिया हुआ है। ठीक है। एक संस्था के विभिन्न विभागों में कार्यरत दोनों क्वेश्चन घर पे प्रैक्टिस कीजिएगा। हाँ हाँ, और प्रीवियस ईयर को प्रैक्टिस कीजिएगा। प्रीवियस ईयर बनाने पे जो भी दिक्कत फिर बीच में आता है, तो पाई चार्ट का जितना भी क्वेश्चन अभी तक आया है, कब से आया 56-59 से आना शुरू हुआ है ना ये DI, हाँ 56-59 से या 53-55 से, ऐसे ही कुछ होगा। हाँ तो जब से भी ये देख लीजिएगा और सारा क्वेश्चन को एक जगह पहले लिख लीजिएगा कि पाई चार्ट से कितना क्वेश्चन आया। 6-7 एग्जाम हुआ, 6-7 एग्जाम में 6-7 क्वेश्चन, वो 6-7 क्वेश्चन का प्रैक्टिस करना होगा, लेकिन अभी थोड़ा रुक कर उसको 3 पाई चार्ट तक जा सकता है। और इस पाई चार्ट के साथ एक अनुपात का सारणी भी देता है, जैसे लड़की हुआ, लड़का हुआ, उसका इतना संख्या है, इसका इतना संख्या है, और इसका इस चीज़ में अनुपात इतना है। ठीक है। तो उस टाइप का एक सारणी देगा कि गांव में इतना है, शहर में इतना है, तो स्कूल में इतना है, मंदिर में इतना है, कॉलेज में इतना, इस तरीके से करके एक सारणी देगा। तो उस सारणी और उस पाई चार्ट का जो है उसको रिलेट करके फिर एक कंक्लूज़न निकालना होगा हमको। जैसे कैसे निकाले कि लड़कों का निकालना है तो कुल में से लड़कियों का माइनस किया तो लड़कों का निकला। तो इसी तरीके से दोनों को रिलेट करके आंसर निकालेंगे। कि अब कुछ कह रहा है, किसी का अनुपात मांग रहा है कि इसमें लड़की लड़कों का अनुपात इतना है, तो अनुपात यहाँ पे दिया हुआ है, तो उस अनुपात को हम वहाँ पे यूज़ करेंगे और यूज करके फिर निकालेंगे। इसको बताएंगे, हम बता देंगे तो फिर दिक्कत नहीं होगा। अब उसी तरीके से 3 पाई चार्ट का है, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन को लिख लीजिए, इसको बनाइएगा 3 पाई चार्ट का। और उसके बाद फिर सीधे जो भी वही बता रहे थे पुरुष महिला का जो अनुपात है, अब जैसे विभाग, प्रशासन, लेखा, HR, विपणन, IT, परिचालन, लॉजिस्टिक और प्रिंटिंग। अब उसमें इस डिपार्टमेंट में कितने पुरुष है कितनी महिला, उनका अनुपात दिया हुआ है। 25 क्वेश्चन दिया हुआ है एक चैप्टर में, जिसमें अभी हम लोग 5वें पे हैं। बीच का 2 नहीं बताए हैं जो कि आसान था, और भी आसान था इससे भी ज़्यादा। अभी एक क्लास और हो जाएगा पाई चार्ट का, तब उस लेवल पे हम लोग पहुँचेंगे। और फिर तीसरे क्लास में जितना भी क्वेश्चन आया है या उस टाइप के क्वेश्चंस आने की संभावना है, तो कम से कम 10-12 ऐसा क्वेश्चन रहेगा, उसका हम लोग रिवीजन करेंगे, यहाँ पे बनाएंगे।
6-7 क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में आ चुका होगा और 6-7 क्वेश्चन और एक्स्ट्रा एकदम वैसा ही। पहला का थर्ड का जो अभी क्वेश्चन जो लिखवाए थे गायन क्राफ्ट ये सब वाला, हाँ थर्ड का 525 है, हाँ चौथा का है 11.67% और पांचवा का है 49:47, 49:47, हाँ 47 और ये क्वेश्चन ऐसा है कि कितना भी टफ दे देगा आपको 36 में 36 दे के जाएगा। तो वही तो थोड़ा सा गड़बड़ नहीं, उसी के लिए प्रैक्टिस करना है, इसी के लिए कैलकुलेटर देता है कि नहीं तो इतना ज़्यादा मल्टीप्लिकेशन आ जाएगा। अभी तो बहुत कम मल्टीप्लिकेशन है, थोड़ा सा आगे बढ़िएगा तो थोड़ा और बढ़ेगा मल्टीप्लिकेशन, इतना ज़्यादा आ जाएगा कि वो आप कर ही नहीं सकते वहाँ पे, आप एक एक क्वेश्चन बनाने में 1-1 घंटा लग जाएगा। हाँ बहुत टाइम लग जाएगा, तो इसलिए कैलकुलेटर परमिटेड रहता है, आपको जो करना है कैलकुलेटर से आप कीजिए। एक संस्था के विभिन्न विभागों में कार्यरत कर्मचारियों की संख्या का पृथक ब्यौरा, प्रत्येक विभाग में पुरुषों की संख्या, प्रत्येक विभाग में पुरुषों की संख्या, ठीक है, हाल में पदोन्नत हुए कर्मचारियों की संख्या। अब है पाई चार्ट, 3 पाई चार्ट है। तो पहला लिखिए विभिन्न विभागों में कार्यरत कर्मचारियों की कुल संख्या, अलग से नीचे लिखिएगा विभिन्न विभागों में कार्यरत कर्मचारियों की कुल संख्या 3600, में कार्यरत कर्मचारियों की कुल संख्या 3600। इसमें पहला चार्ट है लेखा विभाग, लेखा में 20%, उत्पादन में 35%, आईटी में 15%, एचआर में 12% और विपणन में 18%, विपणन में 18%, ठीक है। ये किनकी संख्या है? विभिन्न विभागों में कार्यरत कर्मचारियों की कुल संख्या। कर्मचारियों की कुल संख्या कितनी बताएं? बराबर 3600। ये आपका पहला ही हुआ, ठीक है। इस चार्ट को बना लीजिए, शुरू में दो लाइन छोड़कर। क्वेश्चन रहेगा तो प्रैक्टिस के लिए ना, अभी तो यहाँ पे प्रैक्टिस कराया जा रहा है। ये किताब मिल जाएगा, आप लोग अभी बनाते रहिएगा। सुनेंगे और नहीं, मार्केट में नहीं मिलेगा। सुनने के बाद क्या कहते हैं कि वहाँ पे किस प्रकार से बनाना है वो आप बताइए, वो हम लोग बनाना है। अभी आप पहला दिन है ना, बनाइए पहले 2 दिन बना ली। प्रैक्टिस के लिए आपको 25-30 क्वेश्चन का सेट मिलेगा हर चीज़ का। अच्छा, इरेज कर दिया, सॉरी, फिर से कर। लेखा 20% है, उत्पादन 35, आईटी 15, एचआर 12 और विपणन 18, ठीक है। विपणन 18%। हाँ, 2 लाइन छोड़िए, 3 लाइन छोड़ दीजिए और उसके नीचे ये बनाइए। दूसरा पाई चार्ट बना देते हैं। अब दूसरा लाइन लिखिए, प्रत्येक विभाग में कार्यरत पुरुषों की संख्या का ब्यौरा, संस्था में पुरुषों की कुल संख्या बराबर 2040। कार्यरत पुरुषों की संख्या का ब्यौरा, प्रत्येक विभाग में कार्यरत पुरुषों की संख्या का ब्यौरा, ब्यौरा यानी विवरण, वही चीज हुआ। संस्था में पुरुषों की कुल संख्या, नीचे लिखना है संस्था में पुरुषों की कुल संख्या कितनी है? 2040।
पहला जो हम लोग पाई चार्ट बना है उसमें क्या दिया है, प्रत्येक विभाग में कार्यरत कर्मचारियों की संख्या, यानी कि 5-6 डिपार्टमेंट है, 5-6 डिपार्टमेंट में कितने प्रतिशत लोग कार्य कर रहे हैं। कुल कर्मचारी 3600 हैं, किसी में 200, किसी में 300, किसी में 500, इस तरीके से कार्य कर रहे हैं। फिर नेक्स्ट पाई चार्ट जो है, सुनिएगा, नेक्स्ट पाई चार्ट जो है उसमें प्रत्येक विभाग में कार्यरत पुरुषों की संख्या का ब्यौरा, यानी कि पुरुषों की कुल संख्या, यानी महिला अलग पुरुष अलग। तो पुरुष कितने हैं 3600 में, 2040, ठीक है। तब पुरुष दिए हुए हैं लेखा में 5%, बनाते हैं इसको। लेखा में 5%, विपणन में 15%, विपणन में 15%, एचआर में 10% और आईटी में 20% और उत्पादन में 50%। ये किनका ब्यौरा हुआ, प्रत्येक विभाग में कार्यरत पुरुषों का ब्यौरा हुआ ये, ठीक है। अब प्रत्येक विभाग में हाल में पदोन्नत हुए कर्मचारियों की संख्या पे जाते हैं। इतना जो काम कर रहे हैं उसमें लेखा विभाग में कितने प्रतिशत कर्मचारी का क्या कहते हैं उसको प्रमोशन हुआ, विपणन में कितना हुआ, एचआर, आईटी और उत्पादन में कितने कितने लोगों का प्रमोशन हुआ, किसमें, पुरुषों में प्रमोशन, महिलाओं की भी बात नहीं की जा रही है। तो लिखिए प्रत्येक विभाग में हाल में पदोन्नत हुए, हाल में, क्वेश्चन का पार्ट है, अभी क्वेश्चन ही चल रहा है, इसको बना कर लाना है। हाँ, अभी एक और ग्राफ बनेगा। प्रत्येक विभाग में हाल में पदोन्नत हुए कर्मचारियों की संख्या, ठीक है। अब उसके नीचे में लिखिएगा पदोन्नत हुए कर्मचारियों की कुल संख्या 1200 है। अब इसमें पुरुष से कोई मतलब नहीं है, हाँ, ये टोटल कर्मचारियों का, इसमें पुरुष महिला दोनों इन्वॉल्व हैं। पदोन्नत हुए कर्मचारियों की कुल संख्या 1200। लेखा में 18%, उत्पादन में 33%, आईटी में 26%, एचआर 11% और विपणन 12%, ठीक है। आना है बनाकर, यदि दिक्कत होता है तो फिर इसमें चर्चा होगा, नहीं तो फिर आगे बढ़ेंगे। अब पहला क्वेश्चन लिखिए, एचआर विभाग में पदोन्नत हुए कर्मचारियों की संख्या उस विभाग में कार्यरत कर्मचारियों की कुल संख्या का कितना प्रतिशत है। एचआर विभाग में पदोन्नत हुए कर्मचारियों की संख्या उस विभाग में कार्यरत कर्मचारियों की संख्या का कितना प्रतिशत है, यानी कितने प्रतिशत, यानी 200 कर्मचारी कार्य कर रहे हैं तो कितने प्रतिशत पदोन्नत हुए। हाँ, इसमें टोटल कर्मचारी का है, इसमें कोई डिस्टिंग्विश नहीं किया गया है। अब दूसरा नंबर, सभी विभागों में मिलाकर पदोन्नत हुए कर्मचारियों की कुल संख्या, फिर से लिखिएगा, सभी विभागों में मिलाकर कार्यरत कर्मचारियों की कुल संख्या का कितने प्रतिशत है। सभी विभागों में मिलाकर कार्यरत कर्मचारियों की कुल संख्या का कितने प्रतिशत है, ठीक है। उत्पाद और विपणन, थर्ड नंबर, उत्पाद और विपणन विभागों में मिलाकर कार्यरत महिलाओं की कुल संख्या कितनी है। उत्पाद और विपणन विभागों में मिलाकर कार्यरत महिलाओं की कुल संख्या कितनी है। चौथा नंबर, यदि आईटी विभाग में पदोन्नत होने वाले आधे कर्मचारी पुरुष थे, यदि आईटी विभाग में पदोन्नत होने वाले आधे कर्मचारी पुरुष थे, आईटी विभाग में
पदोन्नत होने वाले आधे कर्मचारी पुरुष थे, यानी आधे महिलाएं थीं, तो आईटी विभाग से पदोन्नत होने वाले पुरुषों का प्रतिशत कितना था? आईटी विभाग में कार्यरत पदोन्नत होने वाले जितने भी कर्मचारी, उसमें आधे पुरुष हैं। हाँ, यानी कि 50 लोगों की पदोन्नति हुई आईटी में, तो 25 पुरुष हैं, तो 25 क्या होंगी? महिलाएं। ये लिखना नहीं है, आधे पुरुष थे, तो आईटी विभाग से पदोन्नत होने वाले पुरुषों का प्रतिशत कितना था? यानी 25 पुरुष यदि पदोन्नत हुए तो कितने प्रतिशत हुए? आईटी विभाग से पदोन्नत होने वाले पुरुषों का प्रतिशत कितना था? पुरुषों की संख्या। हाँ, पुरुषों का प्रतिशत कितना था? प्रतिशत, संख्या तो बता ही रहा है कि आधे थे पुरुष, जितना भी प्रमोशन हुआ उसमें आधे थे, लेकिन प्रतिशत पूछ रहा है कि आईटी विभाग में कितने प्रतिशत पुरुष पदोन्नत हुए। अब 5वां क्वेश्चन है, लेखा विभाग में कितनी महिलाएं काम करती हैं? तो ये क्वेश्चन आप लोग बनाइए, और पहले का 2 क्वेश्चन में जो जो 1-2 ठो बचा हुआ उसको बनाइए, और बनाने के बाद कल कोई भी कन्फ्यूज़न हो किसी भी तरीके का तो उसको डिस्कस करेंगे। फिर आगे इस टाइप इस बुक का जेरोक्स करा के आप लोग को दे देंगे, और इसमें से जितना क्वेश्चन है बनाते रहिएगा। जिसको दिक्कत होगा वो पूछेगा, नहीं दिक्कत होगा तो बार बार उस क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना है, एक बार में ही नहीं होगा, बार बार करना है। और नेक्स्ट थिंग कि पाई चार्ट के साथ कल टेबुलेशन फॉर्म में या जो अनुपात के फॉर्म में, कि जैसे इतना विभाग दिया हुआ है, तब इस विभाग में कितने मतलब पुरुष और महिलाओं का अनुपात है, रेशियो क्या है। लेखा विभाग में अगर 200 लोग काम कर रहे हैं तो पुरुष महिलाएं 3:2 है या क्या है, तो उससे और इसको रिलेट करके वो बनाना बताएंगे, ठीक है ना।